प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद आज का दिन के लिए। थैंक यू लता सिस्टर फॉर लीडिंग अस इन वर्शिप। आइए हम सब वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होके जैसे आपके उपस्थिति में है, आपके पवित्र स्थान में है, यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके इस निवास स्थान के बारे में हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं परमेश्वर। आपके हृदय को हम समझना चाहते हैं। आप जिस मकसद से इजराइलियों से आपके निवास स्थान के विषय में बातें की प्रभु, हम आपके उन मकसद और आपके इच्छा को समझकर हमारे जीवन परिवर्तन हो प्रभु। आपका वचन दोधारी तलवार है प्रभु, यस लॉर्ड। आपका नाम का महिमा हो परमेश्वर। सभी को आपके हाथों में हम सौंपते परमेश्वर, यस लॉर्ड। आपका वचन हम सब के जीवन में ऐसा कार्य करे परमेश्वर कि 100 गुना फल आए। आपके नाम के निमित्त ये होने दे परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, सभी को जय मसीह की। और एक बार आइए आज का वचन के लिए हम निर्गमन का पुस्तक उसका 25 अध्याय में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक उसका 25 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 25। पिछले बार जब हम इस अध्याय में से मनन किए थे, हम परमेश्वर के निवास स्थान के विषय में हमने कुछ बातें सीखे। उन बातों को मैं संक्षेप में दोहराना चाहता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। निर्गमन 25 अध्याय में परमेश्वर इजराइलियों को उनके लिए, परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाने के लिए कहा। ओके, क्यों कहा, उसके पहले क्या हुआ था, ये हम ध्यान में रखते हुए इस अध्याय को समझना बहुत जरूरी है। उसके पहले परमेश्वर अपना निवास स्थान लोगों के बीच में, अपने बच्चों के बीच में नहीं बनाया था। ओके, आदम और हव्वा के समय पर आप देखिए, ईदन बगीचे में, ईदन में जो बगीचा है वहां पर परमेश्वर एट द कूल ऑफ द डे, व्हाट डज इट से इन हिंदी, सांझ के समय, ऐसा लिखा है, सुबह के ठंडे के समय, ठंड के समय, या सुबह के ठंड के समय पर परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ संगति के लिए उतर आता था। ओके, तो ये था आदि में, शुरुआत में परमेश्वर का योजना। ओके, तो परमेश्वर का संगति, परमेश्वर स्वयं मनुष्य के बीच में उतर आना। ओके, ये आरंभ से परमेश्वर का एक योजना था, जो मनुष्य पाप करके वो संगति में एक दरार हुआ, उस संगति में मुश्किलें खड़ी हुई। ओके, जिसका उपाय या जिसका सॉल्यूशन, व्हाट डू यू कॉल फॉर सॉल्यूशन, या जिसका उपाय परमेश्वर एक बलिदान, एक जानवर का बलिदान करके उनके पाप के कारण, आदम और हव्वा के पाप के कारण जो नंगापन हुआ, ओके, धार्मिकता का वस्त्र जो उतर गया, उनको उनके उस नंगापन, आत्मिक नंगापन को टू कवर इट, व्हाट डू यू कॉल फॉर कवर,
ढकने के लिए, ढकने के लिए परमेश्वर वहां पर एक सबसे पहला पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ सबसे पहला एक बलिदान वहां पर होता है, एक निर्दोष एक जानवर का बलिदान, एक लहू बहाया गया जिस कारण मनुष्य का पाप ढका गया। ओके, तो पुराने करार में अक्सर हम देखते हैं मनुष्य के बलिदान के द्वारा, जानवर के बलिदान के द्वारा उस जानवर के निर्दोष लहू बहने के कारण मनुष्य के पाप धोए नहीं जाते, केवल ढके जाते हैं। ओके, यीशु मसीह के बलिदान के कारण, ओके, यीशु मसीह के उस निर्दोष लहू बहाए जाने के कारण हमारे पाप धो दिए जाते हैं। जैसे पूर्व, as far as east is from the west, what do you say that in Hindi? जब पूर्व से पश्चिम जितने दूर है, पूर्व से पश्चिम जितने दूर है उतने दूर उन्होंने हमारे पापों को हटा दिया है। ओके, he has cleansed us, हमें शुद्ध किया है यीशु के लहू से। ये हमारा सौभाग्यता है, यीशु मसीह के निर्दोष लहू से हमारा पाप, हमें परमेश्वर ने हमारे पापों से शुद्ध किया है। परंतु पुराने करार के परमेश्वर के लोग जो है, इजरायली लोगों के पाप ढके जाते हैं एक जानवर के बलिदान से, जानवर के लहू बहाए जाने से। ओके, their sins were covered, not cleansed. ओके, तो हम संगति के बारे में, परमेश्वर के निवास स्थान के बारे में हम सीख रहे। तो आदम और अव्वा के साथ परमेश्वर का आरंभ से ये योजना था कि उनके साथ परमेश्वर उतर आकर उनके साथ संगति किया करते थे। ओके, परंतु वो संगति में दरार हुआ पाप के कारण, और उस पाप मनुष्य के जीवन में उनके पाप ढके जाने के लिए जानवरों का बलिदान परमेश्वर ने किया। ओके, परंतु मनुष्य के साथ जो आरंभ में जो परमेश्वर का योजना था मनुष्य के साथ का संगति, परमेश्वर का उपस्थिति, ओके, वो केवल व्यक्तिगत रूप में मनुष्यों को देखकर परमेश्वर संगति किया करते थे। ओके, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, परमेश्वर मूसा के साथ संगति रखा। ओके, ऐसे जब चुने हुए लोगों को, जब परमेश्वर उनके प्रतिक्रिया को देखते थे, परमेश्वर उनके साथ व्यक्तिगत संबंध करते थे। तो परमेश्वर का इच्छा लगातार हम देखते थे कि उनका इच्छा है लोगों के साथ संगति रखना, उनका निवास स्थान को लोगों के बीच में लेकर आना। ऐसे जब थे तब मूसा को परमेश्वर ने उस पर्वत के ऊपर मुलाकात किए और मूसा के साथ मुहामुह परमेश्वर ने बात किया। ओके, तो परमेश्वर मूसा के साथ उस पर्वत के ऊपर वो स्वयं उतर आया और उनके साथ संगति रखा। वही परमेश्वर जब हम निर्गमन के 25 अध्याय में आते हैं, एक कदम आगे बढ़कर परमेश्वर लोगों के बीच में अपना निवास स्थान बनाना चाहते थे। ओके, इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कुछ आज्ञाएं दी अपना निवास स्थान लोगों के बीच में लाने के लिए। ये आज्ञाएं बहुत जरूरी था, क्योंकि आदम और अव्वा के साथ जो अनुभव हुआ, जिस कारण उनका निवास स्थान या उनका स्वयं का उपस्थिति
में दरार हुआ, वो गलती इजरायली लोग दोहराना नहीं चाहिए, इसीलिए परमेश्वर कुछ आज्ञाओं को कहा। ओके, तो वो हम सीख रहे थे। 25वां अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। तो मेरे लिए भेंट लाए, देखिए परमेश्वर जब कह रहा है, परमेश्वर सामने से कह रहा है। ओके, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, परमेश्वर कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता। अपने बच्चों से हक से परमेश्वर मांग रहा है, उनसे कह कि मेरे लिए भेंट लाए, परंतु कैसा लाए? अपने स्वतंत्र इच्छा से, दबाव से नहीं। ओके, हम परमेश्वर के सामने भेंट कैसे लाते हैं? धन्यवाद का भेंट, ओके, आराधना का भेंट, प्रार्थना का भेंट। ओके, परमेश्वर के उपस्थिति में ऐसे अलग अलग प्रकार से जब हम आते हैं, वो एक भेंट के समान है, और हम स्वयं एक भेंट है परमेश्वर के लिए। we ourselves are a living sacrifice. We ourselves are a gift to God, an offering to God. हम स्वयं एक भेंट है। ओके, तो हम अपने आप को और अलग अलग जो भेंट हम खुद के साथ जब हम लाते हैं, ओके, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा, ओके, जब हम इस भेंट को लाते हैं, हम कैसे लाते हैं, ये अपने आप को हम जांचना बहुत जरूरी है। ओके, क्या हम अपने स्वतंत्र इच्छा से लाते हैं या किसी के दबाव से आते हैं? ओके, क्या हम क्योंकि सब लोग जा रहे हैं कलीसिया में या बाइबल स्टडी अटेंड कर रहे हैं इसीलिए मैं भी करूं, ऐसा है या नहीं, ये हमें अपने आप को जांचना है। ओके, अक्सर हम अपने बारे में बहुत ही अच्छा ही बोलेंगे। ओके, वी विल ऑफन गिव गुड मार्क्स टू आवरसेल्फ। हम अपने आप को अच्छा मार्क्स देंगे अक्सर, लेकिन हमने जो अपने आप को जांचा वो सही है कि नहीं, हमने अपने आप को जो मार्क्स दिया है, ओके, वो सही है कि नहीं, कैसा पता चलेगा? सामूहिक तौर पे नहीं, नॉट when we mark ourselves, when we rate ourselves in front of everyone, that is not the real rating. ओके, परंतु हम व्यक्तिगत रूप में, हमारे अकेले में हम क्या करते हैं? क्या हम आराधना करते हैं अकेले में? मैं अकेला, हमारा और परमेश्वर के बीच में। ओके, जब कलीसिया चालू नहीं था, ओके, जब भले कलीसिया चालू है, हमारे रोज के जीवन में हम अकेले में, हमारा भूख और प्यास परमेश्वर के प्रति, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, लोगों के बीच में गवाही बनने के लिए, कैसा है हम? क्या हमें होता है प्रार्थना करने? क्या हम करते हैं? क्या हम खुशी खुशी, ओके, बहुत ही भूख और प्यास से करते हैं? वो है सच्चा एक अपने आप को जांचना। जब हम व्यक्तिगत रूप में करेंगे तब हमें सच्चाई पता चलेगा। ओके, एक सामूहिक तौर पे हमें अपने आप को नहीं जांचना है। शायद हमें लगेगा कि हम दूसरों से बेहतर है, वो सच्चा जांच नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में हमें जांचना है, क्योंकि परमेश्वर, ओके, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर हमें जांचता है। ओके, तो यहां पर परमेश्वर सबसे प्राथमिक, पहला
अपने भेंट को लाने के बारे में और भेंट को कैसे लाने के बारे में कहता है। ओके, अपना निवास स्थान स्थापित करने के पहले, लोगों के बीच में परमेश्वर का निवास स्थान के बारे में वर्णन करने के शुरू करने के पहले, लोगों का व्यक्तिगत रूप में भेंट लाना और कैसे लाना, उसके बारे में परमेश्वर कहता है। ओके, तो परमेश्वर को उनका निवास स्थान से भी बढ़कर हमारा मनोभावना ज्यादा अहमियत लगता है। ये हमें इसमें इस अध्याय से सीखने मिलता है। मोर देन चर्च, मोर देन बाइबल स्टडी, इट इज इंपॉर्टेंट आवर पर्सनल रिलेशन विथ गॉड। ओके, शायद ये सुनने में हमें अजीब लगता होगा, परंतु कलीसिया, प्रार्थना सभा, बाइबल स्टडी या बड़े क्रूसेड मीटिंग्स, लेडीज मीटिंग हो या उपवास और प्रार्थना का जो सामूहिक उपवास और प्रार्थना जो हम कलीसिया में करते हैं वो हो, या कोई भी स्पेशल मीटिंग्स हो, ये सब जो हम साथ मिलकर जो करते हैं ना, उससे भी बढ़कर परमेश्वर को दिलचस्पी हमारा व्यक्तिगत मीटिंग परमेश्वर के साथ कैसा है। हमारा पारिवारिक भी नहीं, पारिवारिक अहमियत है, सब कुछ अपने अपने जगह पर अहमियत है। ओके, परंतु पारिवारिक से भी बढ़कर हमारा व्यक्तिगत कैसा है। आइए हम अपने आप को जांचें, हम कहां पर खड़े हैं। ओके, ताकि अंत में हम नकारा न जाए परमेश्वर से। ओके, सच्चे तौर से हम अपने आप को जांचें, हमारा भेंट प्रभु के सामने कैसा है, क्या वो ग्रहण योग्य है। हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभु के सामने कैसा है, क्या वो ग्रहण योग्य है। ओके, उनका निवास स्थान हमारे अंदर, कलीसिया से पहले हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, उनका निवास स्थान। ओके, परमेश्वर मकसदों को जांचता है। 8वां वाक्य पढ़िए। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। ये परमेश्वर के हृदय के बात को हम जब हम सुनते हैं, ये वाक्य जब हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर स्वयं कह रहा है, तो उनके हृदय के उस आवाज को हम उनके उस मन को हम समझ पाएंगे इस वाक्य के द्वारा। और एक बार पढ़िए। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। कि मैं उनके बीच निवास करूं। परमेश्वर कितना इच्छा रखता है हमारे बीच में निवास करने के लिए, हमारे अंदर निवास करने के लिए। God desires for it. And what does David say? One thing I have desired, that I will dwell in the house of the Lord. Right? तो परमेश्वर का इच्छा हमारे इच्छा से भी पहले परमेश्वर का इच्छा था। उन्होंने हमें चुना, हमने नहीं उन्हें चुना। उन्होंने रिश्ता बनाए रखना जरूरी समझा। ओके, उनके मन के बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। बाकी सब आत्मिक कार्यों से भी बढ़कर आप और परमेश्वर कैसा है, रिश्ता कैसा है, मैं और परमेश्वर, मेरा रिश्ता कैसा है। ओके, बाकी सब आत्मिक कार्य होता रहेगा। प्रार्थना सभा, बाइबल स्टडी, कलीसिया, कैंप, फैमिली कैंप हो, यूथ कैंप हो, अलग अलग मीटिंग्स हो, सुसमाचार का कार्य हो, अलग अलग कार्य होता रहेगा और ये होना जरूरी है, संगति जरूरी है। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने जो ऑफर रखा ना, परमेश्वर ने हमें प्रपोज किया है। इट इज गॉड हु प्रपोज्ड अस, ही इज आवर फर्स्ट वैलेंटाइन। ओके, उन्होंने हमें खोज कर आया और वो ये प्रपोजल रखा हमारे सामने
कि मैं उनके बीच में निवास करना चाहता हूं। He offered it first. ओके, हमारा प्रतिक्रिया कैसा है? क्या हम उनको हमारे बीच में और हमारे अंदर निवास करने हम देना चाहते हैं? और यदि हमने दिया है, आप लोग कहेंगे कि हम सब उनको आमंत्रण किया है बहुत साल पहले। ओके, परमेश्वर हमारे अंदर है, उनका पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, ये मैं जानता हूं, ऐसा आप कहेंगे। परंतु मैं इसीलिए आप लोगों को और मुझे सहित जांचने के लिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए नहीं कि मैं डाउट करता हूं, शक कर रहा हूं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा का निवास हमारे अंदर नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे चाल चलन कैसे है? क्या हम हमारे जीवन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा उस पवित्र आत्मा का जो निवास है हमारे अंदर, क्या उनको हमने शोकित किया है? या हमें जांचना जरूरी है। क्या हमारा इच्छा उनके इच्छा की तरह, ओके, क्या मिलता है? हमारा इच्छा उनके प्रति, ओके, डू वी लॉन्ग फॉर हिम? आर थर्स्ट एंड हंगर, ओके, इज इट देयर? इज इट देयर? वी हैव टू कीप एग्जामिनिंग। तो आओ पढ़िए 8वां वाक्य और एक बार। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। कि मैं उनके बीच निवास करूं, इसलिए वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। तो परमेश्वर, यदि आप और मैं चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर और हमारे बीच में निवास करे, यदि हम चाहते हैं, ओके, तो हमें कुछ बनाने की जरूरत है, हमें कुछ करने की जरूरत है। परमेश्वर इजरायलियों से ये आशा रखा कि वो मेरे लिए क्या बनाए? एक निवास स्थान बनाए। तो आज परमेश्वर का निवास स्थान क्या है? कोरिन्थियों का पुस्तक में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? उसका मतलब परमेश्वर का निवास स्थान आज क्या है? हमारा शरीर। तो जब इजरायलियों को परमेश्वर कहता है मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, तो परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि इस शरीर को हम बनाए जो उनका निवास स्थान है। ओके, तो बहुत कुछ बनाना जरूरी है, केवल चाहना काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे अंदर रहे, मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहे, और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है या विश्वास शब्दों की बात नहीं है, परंतु ये एक सच्चाई होने के लिए हमें कुछ बनाना जरूरी है। क्या बनाना है हमें? आज हमारे शरीरों को एक निवास स्थान बनाना है। बहुत कार्य करना बाकी है। देखो, हम आसानी से कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, उस वचन के अनुसार। देखो, वचन सत्य है, लेकिन यदि हमारा शरीर, हमारा कार्य, हमारा शरीर मतलब हमारे हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, सब भी शरीर के अंग, ओके, हमारे शरीर के अंदर के मन भी, मन के इच्छा भी, हृदय में उत्पन्न होने वाले भावनाओं को भी, ये सब शरीर के अंग है। ओके, और हमारे मकसद, हमारे निर्णय, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हमारा प्रतिक्रिया, हाउ डू वी रिएक्ट, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू पीपल,
हाउ इज आवर बिहेवियर, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव कैसा है, ये सब निवास स्थान को दर्शाता है, हमारे शरीर को दर्शाता है, क्योंकि हमारा शरीर मतलब शरीर, प्राण और आत्मा तीनों साथ है, तीनों साथ है, जो परमेश्वर का निवास स्थान है। तो केवल कहने से नहीं होता कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करता है, उस वचन के अनुसार, वचन सत्य है, परंतु क्या सचमुच का पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, उसका सबूत क्या है? उसका सबूत हमने इस निवास स्थान को तैयार किया है कि नहीं। यदि किया है तो आज कैसा है? केवल एक बार तैयार करने से खत्म नहीं होता, लेकिन मरते दिन तक या यीशु के आने तक हमें इस निवास स्थान को बनाए रखना है। नहीं तो क्या होता है, यदि हमारा चाल चलन गलत है तो हमने निवास स्थान को नहीं बनाया, निवास स्थान को नहीं बनाया तो उनका उपस्थिति नहीं होता। ओके, तो परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति हमारे अंदर, हमारे बीच में यदि रहना है तो हर व्यक्ति का, हर विश्वासी का ये कर्तव्य है, ओके, जिम्मेदारी है कि अपने अपने शरीरों को एक जीवित परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र बलिदान करके अर्पण करे, तैयार करे, एक निवास स्थान को तैयारी में हमेशा रखे, क्योंकि बार बार इस शरीर और आत्मा के बीच में युद्ध चलता रहता है, जो कुछ हफ्ते पहले मैंने कहा था। ओके, तो ये जो युद्ध में कई बार हमारा शरीर जो है गलत निर्णय भी लेता है, गलत प्रतिक्रिया करता है, स्वभाव गलत निकलता है हमारा कई बार। ओके, तो तब हर एक उस समय पर पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। ओके, इसलिए हर समय पश्चाताप करते हुए इस निवास स्थान को बनाए रखना है, बनाए रखना है। इसीलिए हर समय जांचते रहना है। We have to keep preparing this sanctuary. We are the sanctuary. Okay, verse 8 in English says, let them make me a sanctuary. So निवास स्थान अंग्रेजी में sanctuary लिखा है। Okay, और हमारा शरीर एक sanctuary है। Our bodies are a sanctuary for God. It is not enough to keep the church, okay, clean. It is not enough to set the chairs of the church, the physical church, clean. Definitely we have to keep it clean, but that is not enough. Much more than that, okay, we have to keep our bodies, our minds clean. That is how we prepare the sanctuary for His dwelling in us all the time. Okay, केवल कलीसिया को सजाए रखना काफी नहीं है, केवल कलीसिया को साफ रखना, कुर्सियों को अच्छी तरह से खूबसूरत तरीके से हमारे कलीसियाओं को रखना, केवल वो काफी नहीं है। उससे भी बढ़कर हमारे जीवन को, स्वभाव को, हमारे शरीरों को हमें पवित्र रखना है, तैयार रखना है उनके निवास स्थान बनाकर। कई बार हम कलीसिया में आराधना करने जाते हैं अपने आप को तैयार किए बिना, और हम क्या कहते हैं आराधना होने के बाद, आज का आराधना में परमेश्वर का उपस्थिति उतर आया। क्या ये सच है या झूठ है, ये हमें अपने आप को जांचकर उन शब्दों को कहना है। कई बार हम बहुत ही आसानी से उन शब्दों को बोल देते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं यदि हम सब व्यक्तिगत रूप से अपने आप को पवित्र, शुद्ध नहीं किया, और हम ऐसे कहते हैं कि आज हम सब ने संगति में परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस किया, तो वो सही नहीं है।
हाँ, कुछ लोगों के लिए जो अपने आप को तैयार किया उनके लिए सही होगा। ओके, तो ये सब बहुत कुछ चीजें हैं। जब एक वचन को जब हम देखते हैं, परमेश्वर के शब्दों को जब हम मनन करने लगते हैं ना, तो बहुत कुछ चीज उभर आता है, बहुत कुछ चीज का समझ हमें एहसास होने लगता है। तो परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। उस शब्द को आप अंडरलाइन कीजिए। एक कार्य होना बहुत जरूरी है, बनाना बहुत जरूरी है। 9वां वाक्य, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। जो कुछ भी मैं तुम्हें दिखाता हूं, परमेश्वर यहोवा कहता है, उसी के अनुसार बनाना। ओके, जो कुछ भी मैं दिखाता हूं, उनके निवास स्थान के विषय में परमेश्वर ने जो दिखाया है, कहा है, उसके अनुसार ही होना चाहिए, हमारे विचारधारा के अनुसार नहीं। तो आज हमारे लिए निवास स्थान हमारा शरीर है, जो परमेश्वर का मंदिर है। ओके, इस शरीर के विषय में परमेश्वर ने क्या बताया है, वो हमें करना है। जैसा इजरायलियों के लिए परमेश्वर कहता है, जो कुछ भी मैं कहूंगा उसके अनुसार बनाना। ओके, वो सांसारिक तौर पे वस्तुओं के बारे में था, जो आगे के वचनों में 10वां वाक्य से लिखा है। लेकिन आज हमारे लिए आत्मिक अर्थ, ओके, हमारे शरीरों के विषय में परमेश्वर कुछ चीजों को कहा है वचन में, वो हम कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। ओके, हमारे कानों के विषय में, आइए हम इस शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, निवास स्थान है, इस शरीर को हम देखेंगे, शरीर के अंगों को हम देखेंगे। कान, हमारे कानों के विषय में परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी वचन में? क्या क्या कुछ वचन आपको याद आता है? कोई भी बोल सकते हैं कानों के विषय में, आप में से कोई भी बोल सकते हैं यदि आपको याद आता है। कानों के विषय में परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने क्या कहा? जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। और क्या? Be slow to talk and quick to listen. वेरी गुड। बोलने में धीमी और सुनने में तेज। ओके, तो और कुछ है? मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ओके, चुगली करने के बारे में वचन कहता है कुछ चीजें, ओके, कि चुगली न करना। लेकिन ये चुगली का जो विषय है, उसमें सुनने वालों का बहुत अहमियत होता है। ओके, the topic of gossip, we learn a lot in the word of God that how gossiping is wrong, but a gossiper exists because there is a listener. और एक बार मैं कहूंगा, चुगली करने वाला व्यक्ति चुगली इसके लिए करता है क्योंकि उसको कान देने वाला एक व्यक्ति है, सुनने के लिए एक व्यक्ति है। ओके, तो एक बार जैक पोनेन, जो परमेश्वर का दास, उनके वचन बांटने में मैंने एक बात सुना था। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को एक कचड़े का डिब्बा मत बनाओ, उन्होंने कहा। ओके, तो जो चुगली करता है, इधर उधर की बातें करता है, ओके, आप अपना कान मत दो उन उस व्यक्ति आपके कान में
ये सब कचरा न भरने दो। आप कान न देंगे तो चुगली करने वाला व्यक्ति, बोलने के लिए कोई नहीं रहेगा, सुनने के लिए कोई नहीं रहेगा, अपने आप उसका चुगली बंद हो जाएगा। ओके, सो ऐसे कई बातें कानों के विषय में परमेश्वर कहता है या उनका वचन कहता है। ओके, सुनने में तेज और बोलने में धीमी। तो हम परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाना है, बहुत मेहनत लगता है ये निवास स्थान बनाने के लिए, अपने अपने शरीरों को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। ये आसान होगा कि हम निर्गमन का पुस्तक में ये 25 अध्याय के 10वां वाक्य से सभी छोटी छोटी जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, ये वस्तु लाओ, वो वस्तु लाओ, इसका माप इतना होना चाहिए, ये यहाँ पर रखना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फोटो में हम देख सकते हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन उससे हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। हमें आत्मिक तौर से समझना बहुत जरूरी है। आज के तारीख में नए नियम विश्वासियों के लिए हम स्वयं एक परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान है। ओके, हमारे इस शरीर जो है, जो परमेश्वर का मंदिर कहलाया जाना चाहिए, हमारा शरीर के अंग कैसे है? क्या हम बोलने में कम और सुनने में तेज है या नहीं? हमें अपने आप को न्याय करना है। ओके, तो ये था कानून के विषय में। हमारे जबान के विषय में वचन क्या कहता है? वही पॉइंट में शब्दों के बारे में भी है कि हमें बोलने में धीमी रहना है। ओके, और क्या कहता है वचन हमारे जबान के बारे में? Let your words be seasoned with salt. हमारे शब्द जो है, ओके, नमक डालकर स्वाधीन बनाएं। ओके, वचन सिखाता है। और हमारे शब्द जो है, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दे। ओके, धन्यवाद का भेंट चढ़ाना, ये सब शब्दों से होता है। तो ऐसे कई चीजें हमें सीखने मिलता है वचन के द्वारा कि हमारे शरीर के अंगों को कैसे रखना है। हमारे आंखें जो हम देखते हैं, हव्वा के साथ क्या हुआ? उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 6वां वाक्य पढ़िए। उत्पत्ति का पुस्तक 3रा अध्याय 6वां वाक्य, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6। अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ। यस, स्त्री ने देखा, ये सब देखने से शुरू हुआ। ओके, तो स्त्री ने जब देखा, क्या देखा उसने? उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाऊ। देखने के लिए मनभाऊ, तो आंखों से देखा और अपने आंखों को बहुत अच्छा लगा वो, और फिर और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने क्या किया? तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। हाँ, तो और हाथ का जो कार्य है वो शुरुआत आंखों से होता है। ओके, आंखों से देखा, इसीलिए हाथों से उठाया। जो परमेश्वर ने मना किया था, ओके, वो कार्य किया कब? जब आंखों से देखकर अच्छा लगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाट वी सी। हम क्या देखते हैं और हमारे आंखों को क्या पसंद आता है, वो हमें बहुत सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ओके, हमारे शरीर का द्वार क्या है?
यीशु मसीह ने इस विषय पर एक वाक्य कहा था, बराबर? शरीर का द्वार क्या है? मत्ती का 6वां अध्याय, उसका 22 वाक्य। शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया आंख है। ओके, तो आंखों से शुरू होता है। शरीर का दिया, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, निवास स्थान है। ओके, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, ऐसे सिर्फ कहने से नहीं होगा, लेकिन हमारे आंखें जो इस शरीर का दिया है, बहुत हमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ओके, यदि तुम्हारा आंख अच्छा है, पढ़िए आगे। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यदि आंख निर्मल हो तो पूरा शरीर उजियाला होगा। शरीर का दिया आंख है। ओके, द लैम्प ऑफ द बॉडी. So beautifully and so wisely, so powerful words are these, which Jesus himself has spoken. If only we meditate on these verses, it will be a word of transformation for us. The lamp of the body is the eye. It is the eye that is the lamp of the body. मतलब हमारा शरीर कौन से दिशा में जाना चाहिए, उसके लिए एक रोशनी आंख है। दिया क्या करता है? दिया रोशनी देता है हमें, मार्गदर्शन करने के लिए। ओके, हमें कौन से दिशा में जाना है ठीक से देखने के लिए दिया का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और शरीर का दिया आंख है। यदि आंख सही रखेंगे तो शरीर पूरा उजियाला में होगा। ओके, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जीसस सेड। यीशु ने कहा तुम इस जगत के ज्योति हो। ओके, ये एक जादू नहीं है। दिस इज नॉट अ मैजिक कि केवल उस वचन में लिखा है इसीलिए यीशु ने कहा इसीलिए हम उजियाला हो गया, ऐसा नहीं है। हम उजियाला, यीशु ने कहा कि हम इस संसार में उजियाला है। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यीशु ने कहा। लेकिन क्या हम सचमुच का लाइट है? क्या हम उजियाला है? उजियाला कैसे बनेंगे? ओके, उसका उत्तर यहां पर है। यदि पढ़िए और एक बार 22 वाक्य का अंत में क्या पढ़ा आपने? यदि तेरा आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तब सारा शरीर उजियाला होगा। और यदि 23 वाक्य, और परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कैसा बड़ा होगा। जो उजियाला तेरे में है वो यदि अंधकार है, पढ़िए और एक बार, सॉरी द लास्ट पार्ट। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो, बस वो उजियाला जो तुझ में है यदि वो अंधकार हो। आप मुझे बताइए, मैं सभी से निवेदन करूंगा, इस शब्दों को जरा मनन कीजिए, जरा सोचिए, अपने आप को प्रश्न पूछिए। यीशु मसीह स्वयं कहता है, क्या कहता है? यदि वो उजियाला जो तुझ में है वो क्या हो? यदि अंधकार हो। यदि अंधकार हो। तो मेरा प्रश्न ये है जो मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूं, जो उजियाला हमारे अंदर है वो उजियाला अंधकार कैसा हो सकता है? उजियाला तो उजियाला है। ओके, इससे बहुत ही एक बड़ा प्रकटीकरण मिलता है हमें। देयर इज अ बिग रेवलेशन हियर। हाउ कैन द लाइट इन अस बी डार्कनेस?
Because Jesus himself is saying that means it is possible. ये संभव है, इसीलिए यीशु कह रहा है यदि जो उजियाला तुझ में है वो अंधकार है तो वो अंधकार कितना बड़ा है। मतलब परमेश्वर को हमने जब ग्रहण किया, यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया और हमारा नया जन्म हुआ, हम इस संसार के ज्योति है, इस संसार के नमक है हम, ओके। लेकिन ये ज्योति जो हम है, ओके, वो अंधकार बन सकता है। कैसे? हमारे चाल चलन के द्वारा। हम यदि गलत हमारे आंखों, कानों से या जबान से या शरीर के कोई भी अंगों से या हमारे मन से, हमारे हृदय से, हमारे भावनाओं से, हमारे प्रतिक्रिया से, ओके, यदि हम गलत करते हैं, सोचते हैं, कुछ भी वचन के अनुसार नहीं करते, तो ये उजियाला अंधकार बनता है। और यदि उजियाला ही अंधकार बन गया तो कितना बड़ा वो अंधकार। संसार के लोग जो कभी उजियाला है ही नहीं, वे अंधकार में ही है, तो उनके विषय में यीशु मसीह ये नहीं कहता कि उनका अंधकार बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कहता। हम जो उजियाले हैं, यदि हम अंधकार में जिएंगे तो हमारा अंधकार उनके अंधकार से बहुत बड़ा होगा। ये बात को हम कभी ना भूले। We who are the light of the world, if we live in darkness, then our darkness will be greater than the darkness in which the world is living. अपने अपने शरीरों को एक जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ एक पवित्र बलिदान जैसे अर्पण करो। अपने आप को नकारो। Let us deny ourselves. अपने आप को नकार के अपने अपने क्रूस को उठाओ। यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आने दो, वो हमारा लक्ष्य बनाओ। हम ये व्यक्तिगत रूप से करने वाली बातें मैं कह रहा हूं। This is not a fellowship or a group work. This is not a group work. जब हम कलीसिया में जाते हैं और सबके साथ मिलकर जब हम आराधना करते हैं, बहुत आसान होता है वो। लेकिन अपने अपने नियुक्त किए गए जगहों पर, जहां पर परमेश्वर ने आपको और हम सबको नियुक्त किया है, वहां पर अकेले क्या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हमारे जीवन के द्वारा? ये हमें अपने आप को पूछना है। ओके, सो आइए लौट कर आएंगे निर्गमन का पुस्तक उसका 25 अध्याय में। तो यहाँ पर 9वां वाक्य में परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ, जैसे मैं तुमसे कहता हूं वैसा उस प्रकार से बनाओ। तो हम नए नियम, नए करार के विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने हमारे इस शरीर के अंगों के विषय में बहुत कुछ कहा है। ओके, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आपके व्यक्तिगत अभ्यास में, वचन के अभ्यास में, आप उन वचनों पर जरा मनन कीजिए। परमेश्वर ने हमारे शरीर के हर एक अंगों के विषय में क्या क्या कहा है। ओके, उस प्रकार से आप परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान तैयार करेंगे। We need to meditate on wherever the word of God for the New Testament believers. Okay, the word of God teaches us about the parts of our body, about ourselves, how we need to be. Let us meditate on those verses so that in that way we can prepare ourselves to be a sanctuary, a living sanctuary for the Lord. Okay, तो इसीलिए मैं 10वां वाक्य से 15वां वाक्य, या बहुत कुछ बीच में ऐसे वाक्य है जो उस निवास स्थान, इजरायलियों के लिए जो निवास स्थान था, जो मंदिर था, वहां पे जो पात्र है, जो चीजें है, उसके बारे में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। ओके, क्योंकि हमारे लिए वो हमारा शरीर के अंग है।
ओके, 16 वाक्य पढ़िए। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। जो साक्षी पत्र मैं तुम्हें दूंगा, परमेश्वर कह रहा है, वो कहां पर रखना? उसी संदूक में रखना। उसी संदूक में रखना। ओके, तो परमेश्वर के निवास स्थान में, अति पवित्र स्थान में, तो निवास स्थान 3 भागों में था, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। ओके, परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान में संदूक जो था, उस संदूक के भीतर परमेश्वर के दिया हुआ क्या था? साक्षी पत्र। In English it says, you shall put into the ark the testimony which I will give you. मैं जो तुम्हें साक्षी पत्र दूंगा वो वहां पर रखना है, संदूक के भीतर, जो अति पवित्र स्थान में है। और इस अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का महिमा उतर आता था। ओके, क्या है ये साक्षी पत्र? What is this? The testimony. The testimony is a copy of the 10 commandments. परमेश्वर मूसा को दिया हुआ जो पत्थर में लिखित, परमेश्वर के हाथों से लिखा हुआ जो 10 आज्ञाएं हैं, वो उस संदूक के भीतर रखना, अति पवित्र स्थान में रखने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। इसमें हमारे लिए क्या सीख है? ओके, परमेश्वर के लिए उनका लिखा हुआ जो वचन है, पवित्र शास्त्र, वो सबसे अहमियत वाली चीज है। ओके, और हम भी इस पवित्र शास्त्र को, बाइबल को बहुत अहमियत देना जरूरी है। ओके, अति पवित्र स्थान में क्या होता है? परमेश्वर का उपस्थिति उतर आता है। उस उपस्थिति में ये पवित्र शास्त्र को रखने के लिए कहा, ये साक्षी का पत्र रखने के लिए परमेश्वर ने कहा था। मतलब इस साक्षी के पत्र को बहुत ही क्या बोलते, we are supposed to guard it, we are supposed to take care of it. क्या हमें बोलते? उसकी रक्षा करनी है। हाँ, हमें इस संभाल के रखना है। परमेश्वर के वचन को हमारे लिए क्या सीख है, ये मैं कह रहा हूं। परमेश्वर का वचन को सुरक्षित रखना है, संभाल के रखना है। कहां पर? हमारे शेल्फ में नहीं, ओके, हमारे अलमारी में नहीं। भजन संगीता लिखने वाला क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरोध पाप न करूं। तो हमें वहां पर रखना है, हृदय में रखना है। ओके, हृदय में उनके वचन को रखने के लिए, ओके, हमें उन वचनों को पढ़ना है, अभ्यास करना है, तब जाकर हमारे मन में वो वचन रहेगा, हृदय में रहेगा। ओके, यीशु मसीह ने कहा सब बातें कहां से उत्पन्न होता है? हृदय से निकलता है। Our every actions, whether it is good or bad, where does it begin from? From our heart. Okay, it is our heart that needs to be dealt with. हमारा हृदय को हमें क्या करना है? सही करना है। हृदय सही करने के लिए केवल वचन सही कर सकता है। इसीलिए वचन को हृदय में रखो और उसे सुरक्षित रखो हृदय में, क्योंकि हृदय से हमारा चाल चलन निकलता है। हमारा पैर, हमारा हाथ, हमारा आंख और कान और जबान, ओके, कैसे चलता है, हमारा हृदय का अवस्था कैसा है, उसके अनुसार चलता है। हृदय में खोट है तो चाल चलन भी उसी प्रकार से चलेगा। तो हृदय में वचन को रखो, सुरक्षित रखो, शैतान को छीनने मत दो।
meditate on the word day and night so that we will be fruitful. That is what Psalm 1 says. Okay. भजन संगीता 1 क्या कहता है कि वचन को हमें दिन और रात क्या करना है, मनन करना है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा के, क्या लिखा है हिंदी में, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, लेकिन क्या करना है, पढ़िए दूसरा वाक्य। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न हो रहता। यहोवा के व्यवस्था, उनका वचन में प्रसन्न होना है। ओके, गीत में नहीं लिखा है, इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं लिखा है, ओके, सांसारिक कोई भी चीजों में नहीं। ओके, हम प्रसन्न कब होते हैं, ये हमें अपने आप को पूछना है, प्रश्न पूछना है। What is that thing or what are those things that excites us the most? Okay, we need to ask ourselves. There is nothing wrong in being excited, for many things in this world. That's okay. If you get a new mobile, maybe you will be excited. You get a new dress, you may be excited. That's okay. चलेगा। नया एक मोबाइल हम खरीदेंगे या नया वस्त्र खरीदेंगे, नया जूता खरीदेंगे, शायद हम बहुत उत्साहित होंगे, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा उत्साह किस में होना चाहिए? धन्य है वो पुरुष जो यहोवा के व्यवस्था में क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, उत्साहित रहता है। आगे, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात और दिन उसके व्यवस्था में ध्यान करता है, मनन करता है, मेडिटेट्स ऑन द वर्ड। देखो, एक चीज के ऊपर दिन और रात आप मनन करते हो, मतलब वही चीज सोचते रहते हो, उसका मतलब आपका हृदय का अवस्था पहचान में आता है, समझ में आता है। ओके, जिस चीज के बारे में आप दिन और रात सोचते रहते हो, मतलब आपका हृदय में वही चीज भरा हुआ है, इसीलिए आप वही चीज सोचते रहते हो। ओके, आपका सोच आपके हृदय को दर्शाता है, आपका चाल चलन, आपके शब्द आपके हृदय की अवस्था को दर्शाता है। इसीलिए हमारे हृदय में परमेश्वर के इस वचन को हमें रखना है, ताकि हम उनके विरुद्ध पाप न करें, ताकि हम हर मौसम में फलदायक रहे। वही लिखा है ना, He shall be like a tree। तीसरा वाक्य, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हाँ, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, क्या हमें सफल होना है हर चीज में? ओके, क्या हमारा चेहरा मुरझाए हुए नहीं होना है? हमें उदासी में, डिप्रेशन में नहीं रहना है, तो हमें उनके वचन को हमारे हृदय में रखना है, वचन में दिन और रात मनन करना है। ओके, तो मैंने ये इसीलिए कहा क्योंकि निर्गमन का पुस्तक 25 अध्याय का 16 वाक्य में परमेश्वर का आज्ञा है कि उस संदूक के अंदर मेरे दिए हुए साक्षी का पत्र रखना है। तो परमेश्वर ने जो वचन दिया, व्यवस्था दिया, वो ऐसे जगह में इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा रखने के लिए जहां पर उनका महिमा भरा उपस्थिति उतर आता है, उस अति पवित्र स्थान में, और उस वचन को सुरक्षित रखना है। 17 वाक्य पढ़िए। एक मिनट 18 वाक्य, निर्गमन का पुस्तक 25 अध्याय 18 वाक्य। यस, और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। हाँ,
तो उस संदूक के ऊपर ओके दोनों बाजू चेरुब, चेरुब क्या है? इट्स क्या बोलते हैं हिंदी में? करूब। हाँ, चेरुब। इट्स एन एंजल टू गार्ड। ओके, परमेश्वर ने ईदन में जो बगीचा था, आदम और हव्वा को उस बगीचे से बाहर निकालकर परमेश्वर ने वहां पर 2 चेरुब को रखा, बराबर? ये किस लिए रखा? ताकि जीवन का जो वृक्ष है, व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी? जीवन का जो वृक्ष है उसकी रक्षा करे। हाँ, जीवन का जो वृक्ष, उसकी रक्षा करने के लिए। ओके, और इस चेरुब के हाथ में क्या था? उत्पत्ति का पुस्तक क्या कहता है? तेजोमय तलवार। तेजोमय तलवार था। ओके, और इस चेरुब को परमेश्वर ने जब संदूक बनाने के लिए कहा, उस संदूक के ऊपर 2 चेरुब को रखा। ओके, परमेश्वर का वचन, व्यवस्था सबसे अहमियत हमारे जीवन में, जिसकी रक्षा हमें करना है। ओके, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर का इस वचन को हमारे हृदय से छीन ना पाए, उसके लिए हम जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है। ओके, उस व्यक्ति ने ऐसा मेरे साथ किया, इसीलिए मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने गाली दिया, या मेरा जीवन में अवस्था ऐसा है इसीलिए मैं थोड़ा निराशपन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। ये हम नहीं कह सकते परमेश्वर को। ओके, परमेश्वर का आज्ञा क्या है? डू नॉट वरी, चिंता मत करो। परमेश्वर का आज्ञा क्या है? हर समय आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। ये परमेश्वर का आज्ञा है, उनका वचन हमें सिखाता है। और हम है कि अनेक कारण बोलते हैं ऐसा नहीं जीने के लिए। ओके, हम तो मनुष्य है, वगैरह वगैरह। ओके, परमेश्वर का आज्ञा हम मनुष्यों के लिए ही था, जो हमें एक लक्ष्य बनाना है। ओके, वाई सो डाउनकास्ट ओ माई सोल, बच्चों ने ये गीत सीखा। ओके, वाई सो डाउनकास्ट ओ माई सोल, पुट योर होप इन गॉड। हमारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आशा परमेश्वर पर रखो। परमेश्वर हमारे जीवन में होते हुए क्या हमारा चेहरा निराश होना चाहिए? नहीं, आनंदित रहो। ओके, हम आशाहीन वाले लोग नहीं हैं, परंतु आशा, हमारा एक बड़ी आशा है, वचन सिखाता है। इट्स अ बिग होप। ओके, तो वचन यदि हृदय में रखेंगे और इस हृदय में परमेश्वर का उपस्थिति है, नए नियम, नए करार के विश्वासियों के लिए वचन क्या सिखाता है? ओके, कि ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। ओके, और इस शरीर में जो हमारा हृदय है, उस हृदय में वो निवास करता है, क्योंकि हमने परमेश्वर को, यीशु मसीह को कहां ग्रहण किया? हमारे हृदय के द्वार को खोलकर हृदय में उनको रखा है, राइट? और इसी हृदय में हम जब वचन पढ़ते हैं, वचनों को हमें हृदय में रखना है, जहां पर यीशु मसीह है। ओके, संदूक के अंदर परमेश्वर ने जब साक्षी का पत्र रखने के लिए कहा, ओके, इस संदूक के सुरक्षा के लिए एक चिन्ह के रूप में हमारे लिए, ओके, इस संदूक के सुरक्षा के लिए 2 चेरूब को रखा है। ओके, ये वही चेरूब, मैं विश्वास करता हूं ये वही चेरूब है जो ईदन बगीचे के रक्षा के लिए, ओके, तेजोमय तलवार लेकर खड़े हैं। We have to guard the word of God in our life. परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलते हैं कि नहीं, ये हमें
अपने आप को सुरक्षित रखना है, उनके वचन को हमारे जीवन में सुरक्षित रखना है, वचन के अनुसार ही हमारा चाल चलन होना बहुत जरूरी है। ओके, यीशु मसीह जो वचन था, वो वचन देहधारी बनकर हमारे बीच में वास किया। ओके, उसी प्रकार परमेश्वर का ये वचन हमारे बीच में, इस संसार में परमेश्वर का वचन देहधारी बनकर हमारा शरीर का एक भाग बनकर, पैर और हाथ और कान और आंख बनकर जीना है। ये वचन जीना है हमारे आंखों के द्वारा, जबान के द्वारा, कानों के द्वारा, मन, हृदय, हाथ और पैर, शरीर के हर एक अंगों के द्वारा लोग क्या देखना चाहिए? परमेश्वर का वचन कार्य में दिखना चाहिए। ओके, और ये कार्य में न होने के लिए बहुत सारे ताकत इसका विरुद्ध कार्य करता है। ओके, हमें सुरक्षित रखना, इन वचनों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हम कहते हैं ना, हमारा शरीर परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इस मंदिर के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा और उनका महिमा भरा उपस्थिति हमारे शरीर में, हमारे जीवन में है। जैसा उस अति पवित्र स्थान में जहां पर साक्षी का संदूक है, वहां पर परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति उतर आता है। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में उनका उपस्थिति है। इसीलिए बहुत जरूरी है ओके, कि हम इन वचनों को हमारे हृदय में सुरक्षित रखें। ओके, इन वचनों को हम मनन करेंगे, जो हमने आज सुना कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उनका निवास स्थान वो हमारे बीच में और हमारे अंदर निवास करना चाहता है। उसके लिए उनका निवास स्थान को तैयार करे और इस निवास स्थान के अंदर उनका वचन को रखे, जो साक्षी का पत्र है। ओके, परमेश्वर का वचन हमारा साक्षी है। God's word is a testimony for each one of us. Let us live according to his word. Okay, परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आइए हम सब आंखें बंद करें और इस गीत को हम मनन करते हुए गाए। Bethany, can you put that song on the screen? Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. ये हमारा एक निर्णय है। इन वचनों के आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं प्रार्थना पूर्वक कि हमारा शरीर एक परमेश्वर का एक निवास स्थान बने। This is our decision that we make our bodies as a sanctuary, a living sanctuary for the Lord. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. प्रभु मुझे बना अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के
साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होके आपके अति पवित्र स्थान में आते हैं, इसीलिए नहीं कि हम योग्य है, इसीलिए नहीं, परंतु आपका पुत्र यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा आपने हमें योग्य ठहराया। यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा आपने हमें योग्य ठहराया, इसीलिए हम निर्भय होकर अति पवित्र स्थान में आते हैं। हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम इस निवास स्थान को, हमारे अपने अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान जैसे पवित्र रखें। यस लॉर्ड, आपका अनुग्रह काफी है। यस लॉर्ड, जैसे हमने शुरुआत में गीत गाया, तू काफी है परमेश्वर। यस लॉर्ड, तू काफी है, हमें और कोई चीज नहीं चाहिए। प्रभु क्षमा कर परमेश्वर, यदि हम बहुत सारे अलग अलग चीजों पर, लोगों पर, वस्तुओं पर हमने यदि भरोसा रखा, हमें क्षमा कर परमेश्वर। केवल आप काफी है प्रभु, हम आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु, और आपका अनुग्रह काफी है कि हम विजयवन जीवन, एक पवित्र जीवन जिए। हमारे शरीर के हर एक अंगों को एक जीवित और भावता हुआ, आपको भावता हुआ बलिदान जैसे हम अर्पण करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, वी ऑफर आवरसेल्व्स एज अ लिविंग सैंक्चुरी फॉर यू। हेल्प अस लॉर्ड, हेल्प ईच वन ऑफ अस to be prepared for the coming of your son Jesus। आपके पुत्र यीशु के आने के लिए हम सबको तैयार कर प्रभु। यस लॉर्ड, यदि आज रात यीशु मसीह, यदि आप आए, धन्यवाद परमेश्वर कि हम आपके साथ रहेंगे। यस लॉर्ड, आपने हमें चुना है, नियुक्त किया है, और हम अनंत काल आपके साथ बिताएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, हम शार्लेट सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, और एक साल आपने उनको जीवित रखा, ये नया साल देखने के लिए आपने उनको दिया, इसके लिए धन्यवाद। यस लॉर्ड, जीवन में अनेक अड़चन आए, उनके जीवन में उतार और चढ़ाव आए, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा उनको, परंतु यस लॉर्ड, आप एक सच्चा चरवाहा बनकर उनके साथ रहे। अंधकार के उन तराइयों में भी यस लॉर्ड आप उनके साथ रहे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले साल में आपका और भी अनुग्रह उनके ऊपर रहे प्रभु, ताकि हर परिस्थितियों का सामना यस लॉर्ड आपका वचन कार्य में लाकर वो जी पाए प्रभु। यस लॉर्ड, आपके लिए वो जी पाए। यस लॉर्ड, आपने उनको इस संसार में भेजा जो मकसद से, वो मकसद पूरा होने दे परमेश्वर। उनके द्वारा उनका परिवार में आशीष हो प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए हम सब मिलकर एक मन होकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से शार्लेट सिस्टर को आशीषित करते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, Amen. आमीन। God bless you all. Happy birthday, sister. God bless you. Happy birthday, Charlotte sister. Bless you. Thank you. Happy birthday, Charlotte sister. Thank you, brother. God bless you all. Praise God.